फिर आज हब डैम की सैर नेहुन पे अकेले आया हूँ। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं आज यहाँ रुकूंगा। सूरज गुरूब होने का मंजर स्क्रीन पे देख सकते हैं और शायद मेरे पीछे से ही परिंदों का कॉल किया हुआ आपको शायद ना दिखाई दे इसमें। अभी मैं फोटोग्राफी का स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाजी इमाम बख्श कोट के सामने हब डैम के पास। यहाँ पर लसबेला की पहाड़ियों के उकब में सूरज गुरूब हो रहा है और इंतहाई सहर अंगेज़ दिलफरेब मनाजिर यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। कहीं अनवाع इक़साम के परिंदे टहनियों के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ परिंदे पानी के पास अपने शिकम पूरी कर रहे हैं और कुछ परिंदे मोहे परवाज़ हैं। यही मंज़र देखने के लिए अक्सर बेशतर मेरा यहाँ का सफ़र होता रहता है। हाजी इमाम बख्श कोट की मस्जिद से मगरिब का मंज़र, यही मंज़र देखने के लिए अक्सर बेशतर मेरा यहाँ का सफ़र होता रहता है। अंधेरी रात में सड़क पर सफ़र करने के लिए लोहे का जिगरा चाहिए और इसी सफ़र के बाद हम बना पाते हैं कुछ ऐसी तस्वीर जिन्हें देखकर हमारी आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। अस्सलाम आ गए। मैं इधर आ रहा था, मैंने कहा उधर कोई है नहीं। हाँ ये कीड़ा देखो कितना यूनिक है। नाजरीन, ये 6 स्पॉटेड ग्राउंड बीटर है और इसका डिफेंस सिस्टम फॉर्मिक एसिड से लैस है। ये अपने दिफा में लिक्विड एसिड का स्प्रे करता है। अगर वो लिक्विड आपकी आंखों में चला जाए तो आप अंधे हो सकते हैं। नाजरीन, रात का वक्त होने की वजह से सांप भी इस वक्त एक्टिव हुए हुए हैं। कलंदर नाजरीन, कलंदर बुरफत की स्पॉटिंग स्किल्स बहुत आला दर्जे की हैं। रात के अंधेरे में जब हम इस सड़क से गुज़र रहे थे तो उसकी नज़र ये इस बटेर पर पड़ी। मैं तो समझा कि ये शायद गाय का गोबर है, मगर ये एक बटेर था। उसने बोला नहीं, कलंदर ने बोला नहीं ये बटेर है। जब इसके ऊपर लाइट मारी और इसके ऊपर मैंने जूम करके इसकी फुटेज बनाई तो जी ये बैड बटन कोयल था और ये वहाँ कीर्था नेशनल पार्क में घूम रहा था। ये इतना सफ़र करके इतनी रात में यहाँ आए और कीड़ थर कर इस मुकाम के ऊपर ये हमने ट्रेल कैमरा नस्ब कर दिया है कि जो भी यहाँ से मूवमेंट हो जानवरों की उसको हम रिकॉर्ड कर सकें। और शुक्रगुज़ार हैं कलंदर भाई के जिनकी मार्फत ये सारा काम सर अंजाम होने जा रहा है। तो लेट्स सी के देखते हैं कि हमें सुबह क्या सरप्राइज़ मिलता है। बंद कमरे में कैमरे के आगे बैठकर जिन भूत की बातें करना बहुत आसान है और जिस वक्त मैं इन ट्रेल कैमरे के इंस्टॉलेशन के लिए कीर थर के बेरहा जंगल में था, इस वक्त एहसास हुआ कि मैं और कलंदर कहाँ खड़े हुए हैं। कैमरा दरख्त से बांधने के दौरान भारी कदमों की आवाज़ और दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ें जैसे कि मस्जिद में बयान हो रहा हो। मगर गांव की मस्जिद में मगरिब की जमात मैंने कराई थी क्योंकि इमाम साहब शहर में थे और इशा का वक्त हुआ नहीं था। तो वो आवाज़ें कैसी थीं? शायद हमारे ट्रेल कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हो जाए। कीर्थर के इस अंधेरे में वीराने में जंगल में खाना खाने का वक्त हुआ चाहता है। खाने में मौजूद है तुरई और आलू। जज़ाकल्लाह कलंदर भाई। कीर्थर में नाइट स्टे और मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई भी नहीं, अंधेरा, ना आदम ना आदम की ज़ात। तो आज यहाँ पर मैं यहाँ पर रात गुजारूँगा और सुबह सुबह उठ के आपको यहाँ के लुफ्तंदोज़ नज़ारे दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। कोशिश है मेरी। और यहाँ जिसे अहम तरीन काम से आए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब ब खैर। नाजरीन, ये किस्सा सितंबर 2021 का है।
बारिशों के बाद यहाँ पे अनवाع इक़साम के कीड़ों की बहुतात थी और तरह तरह के कीड़े यहाँ दिखाई दे रहे थे। और कीर थर में फदकते ही जगह जगह ये मेंढक इन कीड़ों से अपनी शिकम पूरी कर रहे थे। ये सुबह सुबह का उस कमरे की खिड़की से नज़ारा है जहाँ मैं रुका था। क्या खूबसूरत नज़ारा है। इधर मैं डैम का भी नज़ारा करा दूँ, शायद आपको दिखाई दे इसमें। और ये सामने वसी और अरीज़ जंगल फैला हुआ है। यहाँ पे हिरन, काले हिरन, मोर, सांप, लोमड़ी, बहुत सारे अनवाع इक़साम के जानवर हैं। सुबह सुबह का वक्त, बरोज़ इतवार, बरोज़ पीर, मंडे की सुबह। आज मैं मौजूद हूँ कीर थर नेशनल पार्क में। यहाँ मैंने आज पूरी रात गुजारी। नींद तो नहीं आ सकी थी सही से। सुबह के 5 बज गए थे करवटें बदलते बदलते। कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट और उनका बार बार आके इधर ये खिड़की के शीशे से टकराना। और बस फिर मैं अकेला भी था। डर तो नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये था कि नींद नहीं आई। और सुबह के 5 बजे जाके कहीं आँख लगी है और सुबह 7:15 बजे 7:15 पर मेरी आँख खुली। तो बस फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया जो अपने साथ लाया था। अब रवानगी है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के नज़ारे, लेके चलता हूँ। वक्त ज़ाया नहीं करते, ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी हैं, तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ट्रेल कैमरा को लगाना भी महारत और फ़न का काम है। हमारा ट्रेल कैमरा एक ऐसी जगह लग गया गलती से जहाँ हवा से घास फूस हिलने से हमारे पास हज़ारों तस्वीरें सिर्फ उस घास फूस की आई। मगर फिर कलंदर बुरफत ने बाद में इन ट्रेल कैमरास को मुख्तलिफ़ जगहों और लोकेशंस के ऊपर नस्ब किया। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर जंगली हयात के बारे में बहुत अच्छी और मुफीद मालूमात मिली। कुछ मालूमात मैं आप सब नाजरीन से इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। हमारे ट्रेल कैमरा के सामने आने वाला ये हिरन इतना शर्मीला, इतना छुपा रुस्तम है कि अगर हम फील्ड के अंदर कैमरा लेकर बैठे हुए हों तो ये कभी भी हमारे कैमरा के सामने इतनी आसानी से नहीं आता। और आप इसके सेंसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस कैमरा के सामने से गुज़रते हुए इसको भाप चुका है और इस कैमरा की तरफ देख रहा है। खार सेंटर के कोर जोन में लगे हुए कैमरा के सामने से गुज़रता हुआ ये गीदड़, ये शिकरा है जो गार के धाने के ऊपर बैठा हुआ अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है। सेड या इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन हमारे कैमरा के सामने से गुजरते हुए मुख्तलिफ़ मुकामात पर जहाँ भी ये कैमरे लगाए गए वहाँ से ये पोर्क्यूपाइन ज़रूर गुजरते हुए हमारे कैमरे के सामने से गए हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद कीर थर के पार्क में रहती है। फिर हमारे कैमरे के सामने से एक ऊँट गुजरता हुआ जाता है और एक चरावा भी गुजरता है। फिर हमारे कैमरे के आगे कभी तीतर तो कभी खरगोश मियाँ गुजरे। फिर कीर थर के नादिर और नायाब उड़ियाल हमारे कैमरे के सामने बहुत आराम इत्मीनान से घूमते रहे, चारा चरते रहे। और एक उड़ियाल तो बिल्कुल बेखबर होकर बहुत इत्मीनान के साथ झाड़ियों से पत्ते खा रहा था। और इंतहाई कैमोफ्लेज होने वाला परिंदा सैंड ग्रूस भी हमारे इन ट्रेल कैमरास के सामने आया। तो नाजरीन, ये अहवाल था हमारे इस कीर थर में लगाए गए कैमरा का, जो मैंने आप सबके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। अभी भी हमारे कीर थर के अंदर ट्रेल कैमरा लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह कोशिश है कि आने वाले वक्त में आप लोगों को और ज़्यादा मुफीद मालूमात और जंगली जानवरों से रोशनास कराया जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।